इस फिल्म की कहानी ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा चीज़ों से। ये मैं इस बात पे सहमत हूँ। और स्टोरी पे मैं बात करता हूँ तो स्टोरी मुझे काफ़ी लूज़ लगती है। इस फिल्म की बात हो रही है तो एनिमल, हाँ। कबीर सिंह इसका ज़िक्र होना लाज़मी है। इन सारी मूवीज़ में जो मेल का जो कैरेक्टर है ना उसको बहुत डोमिनेटिंग दिखाया गया, मतलब बहुत डोमिनेट करने वाला दिखाया गया, राइट? इस मूवी में कहीं न कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। नहीं रांझना जिया। में एक डायलॉग है जहाँ वो बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, चाहे मुझे काली कुतिया से शादी करना पड़े, मैं शादी कर लूँगा। हाँ। है ना? तो ईगो वहाँ पे भी है। मगर शादी नहीं की ना उसने। मैं वही बोल रहा हूँ कि ईगो वहाँ पे भी है, सब कुछ वहाँ पे है, जान उसमें भी तो दे दिया। इसका मतलब हम इसको लव स्टोरी ना कह के दो ईगो की क्लैश ही बोल लेते हैं। लव स्टोरी तो नहीं नाम देना चाहिए ना। लेकिन उसमें वो वाला चीज लोग पचा लिए और ये वाला जो चीज है 2025 में है तो इसको लोग नहीं पचा पाए। हेलो हाय, मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी मेरा नाम है अंकित। और हम दोनों ने तेरे इश्क में मूवी हम लोगों ने देख ली है और ऑलरेडी विट्टी चोखा पर इसका रिव्यू भी जा चुका है। रिव्यू काफी पॉजिटिव था। अंकित से हमारी बातचीत अभी हो रही थी और उनको ये मूवी उस तरह से पसंद नहीं आई, राइट? तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक और भी हम वीडियो बनाएं और जिसमें हम मूवी के दोनों पक्षों पर बात करें। अच्छा क्या है वो ऑलरेडी आप विट्टी चोखा पर देख सकते हैं। अंकित की तरफ से कुछ पॉइंट्स है, पहले अंकित शुरू कीजिए, फिर हम लोग बातचीत करेंगे और ये हेल्दी डिस्कशन है, ऐसा मारपीट यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब मैंने जाके देखी मैं एक्सपेक्टेशंस लेके गया था कि इसकी रांझना वाली तेरे इश्क में जो मूवी है रांझना वाली फील रहेगी उसमें। मगर जब मैंने मूवी देखना चालू की मुझे इसकी सबसे गंदी जो थी ना वो राइटिंग लगी। मतलब ऐसे बहुत से लूप होल्स मुझे दिखे राइटिंग में। हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। राइटिंग में उन्होंने जैसे कैरेक्टर्स को गढ़ा था। कृति का कैरेक्टर हम देखते हैं, मुक्ति नाम रखा है। एक तो मुक्ति और शंकर नाम तो मुझे सिर्फ एक सीन के लिए ही रखा गया था, मुझे ये साफ लगता है ना कि वो डायलॉग लाना था, उस किरदार को लाना था, इस वजह से रखा गया। तो अब कृति का कैरेक्टर हम देखते हैं, मुक्ति कैरेक्टर है वो साइकोलॉजिस्ट है एक, वो उसको धनुष के जो एंगर इशूज है उस पर काम कर रही है। मगर हम देखते हैं कि वो खुद मेंटली डिस्टर्ब है आगे जाके मूवी में। मतलब ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा चीज़ों से। उसको ना ही वो उसके इलाज करवाते हुए दिख रही है, ना ही उसके कुछ वो ट्रीटमेंट कर रही है। बस वो प्रेग्नेंट है तो उसमें वहाँ पे वो दवाइयाँ ले रही है उस चीज़ के लिए, और वो भी एक नेगेटिव पक्ष है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और तब भी वो दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है और दवाइयाँ ले रही है। इस फिल्म की कहानी ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनके लाइफ में जो चीजें हो रही है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑलरेडी। जैसे धनुष का जो स्टोरी दिखाया गया है, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सबको पता है। यूपीएससी क्लियर कर पाता है नहीं कर पाता है, ये पूरा प्रोसेस वो दिखाया है। लेकिन धनुष एक, मैं कह सकता हूँ एक पॉइंट पे तो वो ठीक इंसान बन गया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि एकदम से वो क्लीन शेव करना, बाल वाल कटवा लेना, डिसिप्लिन सा दिखना, मतलब वो ठीक नहीं है। उसमें एंगर इश्यूज अभी भी थे। वो कह रहा है कि मैं राइट हूँ, अभी भी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही है वहाँ पर। उस चक्कर में उसका वहाँ से हटा दिया जाता है कि अब आप प्लेन नहीं उड़ा सकते। तो एंगर इश्यूज तो खत्म नहीं हुए हैं ना एंड तक भी। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल, ये मैं इस बात पे सहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि जो कृति का जो कैरेक्टर है उसको ये दिखाया गया है कि एक पॉइंट पे उसको मैच्योर दिखाया गया है, राइट? वो धनुष को बोलती भी है कि भाई तुमको अगर मुझसे प्यार करना है तो करो, लेकिन मुझे प्यार नहीं होगा, है ना? अंत तक वो, जब तक दोनों साथ में रहते हैं तब तक वो इसी बात पे अडिग रहती है कि मुझे प्यार नहीं होगा। एक सीन भी है, बातों से लड़ाई होती है और छत का वो सीन है। वहां पे फिर कृति के गार्जियन आते हैं और पुलिस वाले आते हैं, राइट? और धनुष की वहां पे प्रॉपर ढंग से पिटाई होती है। वहां पे कृति रो रही होती है। क्या सिचुएशन होता है वो देख के आप समझ सकते हैं, बट वो नहीं जाती है। राइटर ने मुझे लगता है इस वजह से उसको नहीं भेजा वहां पे। शायद वो अगर जाती ना, धनुष के मन में फिर से हो जाता कि अच्छा ये मुझसे प्यार करती है तभी ये मेरे पास आई। तो मुझे लगता है कि राइटर ने, डायरेक्टर ने बहुत जगह एक हिंट देने की कोशिश की है कि ठीक है ये लड़का उससे प्यार कर रहा है, बट लड़की अंत तक यही चाह रही है कि भाई तुम्हारा करियर बन जाए, तुम कुछ बन जाओ। वो क्योंकि कई बार वो खुद से सवाल कर रही है, खुद से जवाब दे रही है। इस फिल्म की बात हो रही है तो एनिमल, कबीर सिंह इसका जिक्र होना लाजमी है। इन सारी मूवीज में जो मेल का जो कैरेक्टर है ना उसको बहुत डोमिनेटिंग दिखाया गया, मतलब बहुत डोमिनेट करने वाला दिखाया गया, राइट? इस मूवी में कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई। मतलब पूरी मूवी में वो आता है, वो पूरा तबाह कर देता है, बोलता हम ये जला देंगे वो कर देंगे। उसके बावजूद भी उसका तो ये कहना है कि हम तुमको ठीक कर देंगे, अच्छा
अच्छा इंसान बना देंगे, तुमको जानवर से हम इंसान बना देंगे। लेकिन वो बोलता है क्योंकि तुम प्रॉमिस कर रही हो कि मतलब अगर मेरा यूपीएससी ऐसा मतलब क्लियर हो जाएगा तो मैं आऊंगा और तुम हाँ बोलोगी, उसी दिन मैं फोन करूंगा। उस बात पे वो हाँ बोलती है, राइट। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तो चीजें चेंज हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो तबाही करता है, सब कुछ करता है, बस अगर आप देखो तो वो लड़की पर एक हाथ नहीं उठाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस फिल्म में डायरेक्टर उस चीज से बचे थे। शायद वो बचने के फेर में या उस तरह का कि ओवर ना हो उस चक्कर में शायद कहानी थोड़ी 19-20 हो गई। लेकिन मुझे लगता है राइटिंग का, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जो पूरी कहानी जो थी ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। ट्रेलर से ही पता चल गया था कि ये बंदा है एंगर इश्यूज है इसके पास, और वो है कि वो एकदम तबाही मचाए हुए। जैसे कि अब कैरेक्टर की स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो भैया जो कैरेक्टर की हम बात तो मैं बता चुका हूँ, स्टोरी पे मैं बात करता हूँ तो स्टोरी मुझे काफ़ी लूज लगती है। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि वो वहाँ पे छत पे जो टेरेस पे सीन है वहाँ पे वो पिट रही होती है, वो रो रही होती है, तो उसका राइटर जवाब देने की कोशिश करता है। वो प्यार की जगह नहीं देता। जब धनुष से वो मिलती है दोबारा कृति, तो वो उसको बोलता है कि आपको वो गॉड सिंड्रोम है कृति को, है ना। गॉड सिंड्रोम मतलब वो ये कहना चाहता है कि वो चाहती है कि ये मेरा करियर पूरा बना दे। धनुष को वो करियर बनाना चाहती है, उसको कोई प्यार नहीं है उससे। मगर एंड में जब आता है फिर वो बोलती है कि आकर कि अरे तुमसे मुझे प्यार है और जो ये बच्चा है वो तुम्हारी सांसें लेने के लिए है। फिर वहाँ पे जब धनुष का कैरेक्टर होता है वो वादा करके जाता है कि मैं वापस आऊँगा, फिर वो जाता है, मर जाता है वहाँ पर। कहानी जो है वो थोड़ी फिल्मी है, कॉम्प्लिकेटेड इतनी। वहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं ना कि एक नॉर्मल कहानी की तरह तो हो। इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं बट इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं कि भाई कोई इसका अंत ही नहीं पता चल रहा है। तो मुझे लगता है शायद इस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है वो कहानी लोगों तक पहुंच नहीं पाई ठीक से। वो कौन सी वजह है जिस वजह से तुमको ये फिल्म अच्छी नहीं है? मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। पहले तो मुझे इसकी जो राइटिंग है मूवी की बहुत वीक लगी। ठीक है, एक और डायरेक्शन भी मुझे वीक लगी क्योंकि डायरेक्शन में इतना स्टोरी को सिंप्लीफाई किया जा सकता था। हम इम्तियाज अली की रॉकस्टार उठा लें, रॉकस्टार में रणवीर का कैरेक्टर बहुत सिंपल नहीं है कोई, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। और वहाँ पे नरगिस का भी कैरेक्टर है, वो भी अलग कैरेक्टर है, वो भी बीमार हो रही है, नॉर्मल हो रही है, उसको भी कैरेक्टर बदल रहा है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट करके पेश किया था सामने। मगर यहाँ पे हम आनंद राय की बात करें, वो इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वो गैर जरूरी सीन्स को डाल रखा है। एक तो इतनी लंबी लेंथ बना दी है। रांझना की हम बात करें तो 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है और ये 2 घंटे 50 मिनट की ऑलमोस्ट मूवी बना दी है इन लोगों ने। बहुत खींची हुई मूवी है, इतना देखने के लिए नहीं बैठे रोमांटिक मूवी तो खासकर एक्शन एक बार को देख लेते हैं लोग। फिर राइटिंग की मैं जैसे बात कर रहा था, राइटिंग में कैरेक्टर का तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि वो काफ़ी वीक लगे हैं मुझे। उनका कृति का ही कैरेक्टर मैंने बोला, फिर धनुष का भी कैरेक्टर ले लें, वो अपने एंगर से नहीं छुपा पा रहा है ऊपर से। और दूसरी बात वो एंग्री है मगर वो चाहता है कि उस लड़की के साथ रहूं, फिर लास्ट में आते आते कहता है नहीं मुझे लड़की को छोड़ देना। ऐसा कैसा प्यार है? लास्ट तक हमें पता चल रहा है कि उसको प्यार है अभी भी, मगर ऐसा कैसा प्यार है कि आप बोल दे रहे हो कि मैं टूट के प्यार कर रहा हूँ, दिल्ली फूंक दूंगा, मगर जब वो दोबारा आपके पास आ रही है, जैसे कि हम बात करें, उसको बोला भी गया था उसमें एक डायलॉग में कि तुम अपने काबिल बन जाओ, वो अपने आप आ जाएगी, वो जो बोलता है। फिर मगर वो जब आती है आप रिजेक्ट कर देते हो। ये तो फिर ईगो हो गया ना, ये तो प्यार तो हुआ ही नहीं कहीं से। प्यार की आप बात कर रहे हो तो ईगो हो गया, ये तो कैरेक्टर का फ्लो है एक तरीके से देखा जाए। और म्यूजिक बेहतरीन था, मगर म्यूजिक सही जगह पे फिट नहीं होता हुआ दिख रहा। अब बार बार AR रहमान का एक ही गाना हर सीन में हम नहीं बजा सकते ना, बार बार एक ही गाना आप बजाते जा रहे हो, तेरे इश्क में और भी इमोशंस हैं मूवीज में, वो नहीं है। तो ये डायरेक्शन की मुझे कमी लगती है और राइटिंग की मेन जो है। और एक्टिंग में धनुष की एक्टिंग मुझे रांझना और अतरंगी रे से थोड़ी डाउन लगी। कृति ने अच्छी एक्टिंग की थी नो डाउट। एक्टिंग से ही शुरू करते, देखो धनुष की एक्टिंग मुझे ठीक लगी। मतलब धनुष की एक्टिंग जो वो अपनी भाषा में जब भी वो बात करता है, जो प्रॉपर जो साउथ की फिल्में होती हैं उसमें वो जितना बेहतरीन एक्टिंग वो करता है ना, जब ये बॉलीवुड में शायद ये उसकी दूसरी फिल्म है, तीसरी हो गई ना, अतरंगी रे और रांझना मैंने बताया ना वो। हाँ, तो ये तीसरी फिल्म में तो जब वो हिंदी बोलता है, क्योंकि वो समझ में आ रहा है कि वो उसकी अपनी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इस वजह से वो बॉलीवुड में जब भी वो काम किया तो बहुत, रांझना में भी चूंकि कहानी इतना स्ट्रांग है और बाकी चीजें इतने स्ट्रांग है कि वो थोड़ा 19-20 उसकी एक्टिंग में है तो आदमी उसको पचा लेता है। मगर रांझना में ना उसके चेहरे से जो एक्सप्रेशंस है ना उससे फील होता है, इसमें वो फील नहीं हो रहा, एक्सप्रेशन से लूज दिखे मुझे तो मतलब एक्टिंग वाइज मुझे ठीक लगा धनुष इस वजह से। मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ठीक ही लगा है, मतलब बहुत वाव नहीं लगा। कहानी को लेकर के मेरा ये कहना है कि अगर हम कंपेयर करेंगे
रांझना से, तो ये फिल्म अगर रांझना 10 है तो ये फिल्म रांझना से अगर कंपेयर करेंगे तो 6 है, ये मेरा मानना है, ठीक है। और अगर ऐसे नॉर्मल खाली इस फिल्म को अगर देखें तो मुझे लगता है कि 8 है, 10 में 8, यानी कि 5 में 4 तुम मान लो, जो हमने इसको रिव्यू भी दिया। उसका रीजन ये है कि हम इसको एक अलग फिल्म की तरह देखें, है ना, और उसमें वो जो जुनून, जो पागलपन जो रांझना में था ना, वो इसमें नहीं था। और मुझे लगता है कि जिसको पसंद नहीं आया है वो इस वजह से पसंद नहीं आया कि कहीं ना कहीं जो बैलेंस आउट करने की जो कोशिश की ना, कि इसको दिखाएंगे इगोइस्ट, है ना, थोड़ा इगोइस्टिक दिखाएंगे, थोड़ा इसको दिखाएंगे कि प्यार में बहुत पागल है, बट इसका जो इमेज है ना वो ऐसा बना के रखेंगे कि ये लड़की को मतलब अगर त्याग दिया तो त्याग दिया, बट लड़की के साथ ना ये गाली गलौज नहीं करेगा, लड़की पर ना ये हाथ नहीं उठाएगा, है ना, लड़की को अनाप शनाप नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक इशू का वो कारण बन जाता है ना, और वो चीज ना डायरेक्टर नहीं करवाया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो क्रिटिक है उनको लूप होल नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इस बार जब वो लूप होल नहीं मिला तो चलो इस बार कहानी को ही बोल देते हैं कि कहानी में उस तरह का नहीं था। क्योंकि बहुत सारे क्रिटिक हैं जो एनिमल को बोल रहे हैं कि जब उसका टाइटल ही एनिमल है तो उसको एनिमल की तरह ही देखो ना, उसमें फिर उससे क्यों तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। तो भाई जब ये भी आप ट्रेलर देख करके गए हैं और नाम है तेरे इश्क में, जब वो है पागल प्यार में, तो उसको फिर उसी तरह से देखो, फिर उसके साथ आप ये क्यों उम्मीद रख रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा एक पॉइंट पे और वो अपना ईगो भुला जाएगा। नहीं, ये मुझे लगता है ये उम्मीद रखना उसके साथ गलत है। हाँ, वो इगोइस्टिक है और अंत तक है, वो अपने कैरेक्टर को पकड़ा हुआ है। जो लड़की थी वो एक पॉइंट पे शायद वो शो कर रही थी कि मैं बहुत मैच्योर हूं, और वो इसलिए शो कर रही थी क्योंकि उसको अपना एक कोर्स पूरा करना था, मतलब क्या बोलते, डॉक्टरेट कर रही थी ना वो, पीएचडी कर रही थी, तो उसको पूरा करना था, और इसलिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार थी। एक सीन है जो जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, वो सीन में बोलता ही है, तो धनुष बोलता है कि तुम काम के लिए अपने कपड़े उतार सकती हो, बट मैं प्यार के लिए अपने कपड़े अपना शर्ट नहीं उतार सकता, है ना। तो वो अपने एंड से डायरेक्टर ने, राइटर ने हर संभव कोशिश की है कि वो चीज का हम जवाब देते जाएं, राइट, कि फिल्म की जो कहानी है वो कहानी बनी रहे उस तरह का, ठीक है। वो दिखाया है, जो कैरेक्टर पकड़ा हुआ है ना शुरू में एकदम वैसे ही लास्ट तक है। वो खाली ढोंग ही कर रहा है कृति के पास कि हम ठीक हो गए हैं, बट वो ठीक होता नहीं है, वो एंड तक नहीं है, ठीक एंड तक नहीं है। अब कृति को भी एक पॉइंट पे पता हो गया है कि ये ठीक नहीं हुआ है, वो खाली प्रूफ करवाना चाहती है, अगर तुमको ध्यान में हो तो। हाँ। कि जब वो बस वाला जो सीन है वो बोलता है कि बस तुम एक बार मान जाओ, वो सर आ रहे हैं, वो थप्पड़ खा लो इससे, ठीक है, और वो भी इस चक्कर में थप्पड़ खाता है ताकि ये प्यार में हाँ बोल दे। तो अगर गलत ये है तो गलत कृति है, और अगर सही ये है तो सही वो भी है। तो इसका मतलब हम इसको लव स्टोरी ना कह के दो ईगो की क्लैश ही बोल लेते हैं। लव स्टोरी तो नहीं नाम देना चाहिए ना, क्योंकि वो भी प्यार के चक्कर में नहीं है, उसका भी ईगो उसको कह रहा है कि मेरे प्यार में पड़ जाए, और वो भी अपने पीएचडी के चक्कर में, वो प्यार में है, वो पूरी तरह से प्यार में है, और वो अंत तक प्यार में है भाई। प्यार में अब तो भाई मैं क्लाइमेक्स स्पॉइलर अगर है तो भाई आप लोग इसको सुन ही लीजिए, अगले 10 सेकंड तक म्यूट कर लीजिए। अगर वो प्यार में नहीं होता भाई, प्यार में वो अपना जान दे दिया लास्ट में, अब प्यार के लिए वो क्या प्रूव करे अगला। वो प्यार में जान थोड़ी ना दे, ईगो में जान दिया। ऐसा वही ये तुम्हारा मानना है कि उसने ईगो में जान दिया है, वो अपने प्यार में, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने प्यार में ही जान दिया। अच्छा, ठीक है, जो रांझना और वो है कि भले प्यार में भाई लास्ट का डायलॉग तुमको याद है कि प्यार करने वाले हम आखिरी नस्ल होंगे। हाँ, वो बोलता है। हाँ। और तुम बोल रहे हो कि प्यार में जान नहीं दिया। अरे वो तो डायलॉग है ना। अरे तो भाई प्रूव करने के लिए क्या बोलेगा, डायलॉग से ही, गाना से ही, है ना, एक्टिंग से ही ना लोग प्रूव करते हैं। मुझे जोकर मूवी का, जो हॉलीवुड की जोकर मूवी है, उसका मुझे एक डायलॉग याद आता है, इससे आप जो कह रहे हो कि उसमें वो जोकर जो हार्ली क्विन से कहती है कि हार्ली क्विन मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, जोकर कहता है कि प्यार में तुम मेरे लिए जी के दिखाओ। धनुष मरना तो इजी है ना, वो जी ही नहीं सकता, उसका ईगो ही इतना आ गया कि मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता, तो मर जा रहा है। प्यार किस बात का है, प्यार में जीते भी तो हैं लोग। मगर वो देखें तो पहले वो प्यार करता था, ये साफ पता चल रहा है, मगर जब स्टोरी जब एंड तक जाती है, क्लाइमैक्स में जाती है, तब वो साफ नजर आ रहा है उसकी एक्टिंग से कि वो प्यार नहीं करता। अब वो मूव ऑन कर चुका है, तो ऐसा तो प्यार नहीं है ना। क्योंकि हम रांझना की बात कर लें, रांझना के ही हम देख के गए हैं, रांझना के ही मान के चल रहे हैं इसको आगे का वर्जन, तो रांझना में वो एंड तक प्यार कर रहा है, उसके चक्कर में वो मर रहा है, तो वहाँ पे
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि उसने मुझे बोला भाई- इसलिए मैं मर रहा हूँ, इधर भाई इसने मैं बोला बताऊं, जी लो, नहीं रांझना जिया। में एक डायलॉग है जहां वो बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, चाहे मुझे काली कुतिया से शादी करना पड़े, मैं करूंगा। शादी कर लूंगा। हाँ। है ना, तो ईगो वहां पे भी है। मगर शादी नहीं की ना उसने। मैं वही बोल रहा हूँ कि ईगो वहां पे भी है, सब कुछ वहां पे है, जान उसमें भी तो दे दिया, लेकिन वो वाला चीज लोग पचा लिए, और ये वाला जो चीज है 2025 में है तो इसको लोग नहीं पचा पा अरे रहे हैं। उसमें इसका ये रीजन था। ये है क्योंकि लोग अब मूवी को मूवी की तरह नहीं देख रहे हैं, हाँ, उसमें बहुत सारा उसको चीड़ फाड़ करके देख रहे हैं। तो इस वजह से जो मूवी का जो एसेंस है ना, मूवी देखने का जो एसेंस है, जो खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं वो हो जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है। और डायरेक्टर के पास भी मुझे लगता है 50 तरह का प्रेशर है, क्योंकि उसको क्रिटिक को देख के बनाना है, उसको एक क्या बोलते हैं, जो समाज में जो एक वो चीज हुआ, क्योंकि अब हर आदमी को लग रहा है, डायरेक्टर को लग रहा है भाई हमारी फिल्म बॉयकॉट ना हो जाए, एक तबका हमसे नाखुश ना हो जाए, नाराज ना हो जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यही रीजन है, और मुझे लगता है कि इतना जो बहस हो रहा है शायद यही वजह है कि तुम इसको 1 स्टार दिए हो, और 2 नहीं, स्टार 1 स्टार तो नहीं हाँ, दे रहा, हाँ, मतलब 2 देता हूँ। एक तो कृति की एक्टिंग की वजह से, हाँ। और ए आर रहमान की म्यूजिक की वजह से। ए आर रहमान की म्यूजिक की वजह से और कृति की एक्टिंग की वजह से ये 2 स्टार दिए हाँ। हैं। और मुझे तो ये फिल्म जो है, वो डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, एक्टर अपनी एक्टिंग से वो चीज को बता दे रहा है, और राइटर भी जो है वो बता दे रहा है। स्टोरी वाली जो कि एक लूप होल है जो अंकित ने उसको पकड़ा है, इसको मैं मानता हूँ, और इसको मैं धनुष की तरह अपना ईगो साइड करके मानता हूँ। तो अब जो नया स्टार है इस मूवी को लेकर, अंकित की तरफ से 2 स्टार, सत्यम अभी जो है वो 4 स्टार हैं। अंकित का एक जो पॉइंट है, अगर उसको काट लें तो 3.5 है, लेकिन अभी भी सत्यम के लिए जो मूवी है वो अबव एवरेज है, और एक हिट कैटेगरी वाली मूवी। तो ये तो जैसे अंकित तुम्हारा मानना है कि वो प्यार में नहीं था, है ना, अपने ईगो में था। मेरा ऐसा मानना है कि वो ईगो में रहते हुए भी प्यार में था। आपका क्या मानना है, इसको कमेंट में बताइएगा।